में आज अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर का पार्ट सेकेंड है इसका, थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर का, थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। जिसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे जीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि जो ताप के परम पैमाने या मापक्रम का शून्य। देखिएगा अभी तक इसकी प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, जो ऊष्मागतिक तापक्रम की परिभाषा से ऊष्मागतिक तापक्रम की परिभाषा से अपन ने पढ़ा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू τ1 अपॉन τ2। यहाँ अपन इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 1 को माइनस करेंगे, दोनों तरफ -1 एंड τ1 अपॉन τ2 -1। यहाँ जब अपन इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू τ2 τ1 माइनस τ2। ये अपन ने देखा। अब अपने को पता है, इसको अगर अपन लिखते हैं समीकरण 1, अपन ने पढ़ा है इस समीकरण से जब अपन देखते हैं तो Q1 अपॉन τ1 बराबर Q2 अपॉन τ2 लिख सकते हो। मतलब कि Q1 बराबर किसके लिख सकते हो, Q2 के लिख सकते हो, और τ1 बराबर किसके लिख सकते हो, τ2 के लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन बनती है इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 की जगह क्या लिखा है मैंने, Q1, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 माइनस τ2 अपॉन τ1 बना सकते हैं अपन इसको, तो τ2 की जगह क्या लिखते हैं अपन इसको, τ1। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, ये क्या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 दक्षता होती है, तो ईटा इक्वल टू τ1 माइनस τ2 अपॉन τ1। अब देखिए इससे अपने को क्या मिला, ये किसमें है, ऊष्मागतिक तापक्रम में। एफिशिएंसी आई अपने पास, इसको भी अपन लिखेंगे तो 1 माइनस τ2 अपॉन τ1 लिख सकते हैं। अगर अपन इफ τ2 इक्वल टू 0 देन क्या होगा, अपने ईटा की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, 1। इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट स्केल पर मतलब परम पैमाने का, परम ताप पैमाने का जो शून्य है वो क्या होगा, उस उत्क्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर अपने को क्या मिलती है, जिसके सापेक्ष जो दक्षता है उसका मान क्या होता है, एकांक होता है। इस शून्य को अपन क्या कहते हैं, परम शून्य या परम शून्य ताप कहते हैं। तो अपन लिखेंगे अतः
परम मापक्रम में या मापक्रम का शून्य उत्क्रमणीय इंजन का वह ताप है जिसके सापेक्ष दक्षता का मान एकांक होता है। यहाँ पे क्या हुआ, एफिशिएंसी तो अपने को क्या मिल गया 1, तो इस शून्य को परम शून्य या परम शून्य तापक्रम कहते हैं। क्या लेकर चले थे अपन, वही जो इसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था Q1/Q2 इक्वल टू τ1/τ2। यहाँ से दोनों साइड में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में माइनस करा। यहाँ से अपने को पता था इस वाली इक्वेशन से, ये कहाँ से आया, इस वाले इक्वेशन से, तो Q1/τ1 बराबर Q2/τ2। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, Q2 की जगह τ1 लिखा एंड τ2 की जगह क्या लिखा अपन ने, τ1 लिखा। ये भी एफिशिएंसी लेते हैं तो 1 माइनस τ2/τ1। जब τ2 की वैल्यू 0 होगी तो अपने को एफिशिएंसी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अतः परम मापक्रम का शून्य ऊष्मा जो उत्क्रमणीय इंजन होता है उसका वह ताप जिसके सापेक्ष क्या होता है, दक्षता का मान एकांक होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, जीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। आप इसको नोट कीजिएगा। अब इसी का अपन सेकंड पार्ट करते हैं। ये तो क्या था, जीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब अपन करेंगे आदर्श गैस पैमाना या मापक्रम तथा परम ताप पैमाना या मापक्रम की तुलना। कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट स्केल एंड परफेक्ट गैस टेम्परेचर। देखो सबसे पहले कि माना कि उत्क्रमणीय कार्नो इंजन में एक मोल 1 ग्राम गैस के अणु, या फिर क्या कहेंगे 1 मोल 1 ग्राम अणु या 1 मोल क्या लिए हुए हैं, गैस के अणु कार्यकारी पदार्थ के रूप में है, के रूप में है। ये 1 ग्राम अणु या 1 मोल गैस के अणुओं को क्या लिया है, गैस के कार्यकारी पदार्थ के रूप में भरे हुए हैं। यहां से अपन क्या देखते हैं,
माना कि आदर्श गैस मापक्रम व परम ताप मापक्रम में ऊष्मा इंजन के सोर्स व सिंक के ताप क्रमशः क्या है, T1 टॉय1 तथा T2 टॉय2 है। आदर्श गैस मापक्रम में T1 व टॉय1 तथा T2 व टॉय2 है। अतः ऊष्मागतिक मापक्रम की परिभाषा से, ऊष्मागतिक मापक्रम की जब अपन परिभाषा लेते हैं तो अपने को पता है Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या मिलता है अपने को, टॉय1 अपॉन टॉय2। ठीक है, यहां से देखो जब ये वैल्यू मिलती है, अब अपन देखते हैं उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता से, उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता से क्या होता है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये जो कैंसिल होता है, माइनस कैंसिल होता है, तो क्या बचता है अपना Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2। तो जब अपन समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं, इसके अंदर आदर्श गैस पैमाना व परम पैमाने में, तो अपन यहां इसको देखेंगे, एक व दो की तुलना करेंगे, इसी का यहां लिख रहे हैं। 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे अपन तो ये क्या आएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 बराबर टॉय1 अपॉन टॉय2। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। किसमें, ऊष्मागतिक ताप मापक्रम में ये वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, अगर इफ T2 बराबर 0 लेते हैं तो इससे क्या होगा, टॉय2 बराबर भी अपने को क्या मिलेगा, 0 केल्विन। तो अतः परम ताप क्रम का परम पैमाने, तापक्रम का जो परम पैमाना है उसका शून्य किसके बराबर है, ऊष्मागतिक ताप मापक्रम के शून्य के बराबर होता है। परम ताप मापक्रम का शून्य जो शून्य है वो ऊष्मागतिक ताप मापक्रम के शून्य के बराबर होता है। नोट कीजिएगा इसे। अब अपन है इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड जो है, अभी अपन ने ए और बी करा है, जिसमें अपन ने क्या देखा है, पहला देखा था अपन ने 0 ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एंड सेकंड अपन ने देखा कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर एंड परफेक्ट गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर। अभी अपन करेंगे जो भाप के ताप होते हैं इनके, उसके कंपैरिजन करेंगे।
देखिएगा, देखो भाप का जो ताप होता है, एक अपन लेते हैं हिमांक का ताप, तो उबलने का जो ताप है वो भाप वाला लेते हैं, वो तो पूरा लेते हैं अपन 100 पर, और जो हिमांक लेते हैं वो जमुना मतलब बहुत ज्यादा ठंड, तो टेम्परेचर क्या होता है हमेशा कम होता जाता है। जैसा कि अब अभी अपने को पता है ना कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो सर्दी हो रही है, सुबह उठते हैं तो क्या है कई जगह बर्फ पड़ी हुई मिलती है अपने को, वैसे ही हिमांक मतलब जमुना, तो उसको लेते हैं अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी पार्ट है भाप के तापों की तुलना। तो देखो सबसे पहले इसमें अपन क्या लेते हैं, आप लिखेंगे यदि यदि अपन लिखेंगे T भाप व T0 परम मापक्रम में परम मापक्रम में क्या है भाप व किसका मतलब ये तो क्या हुआ उसका क्वथनांक बिंदु, और ये किसका क्या हुआ हिमांक बिंदु क्रमशः है। भाप व हिमांक के ताप हैं तो T भाप माइनस वेपर माइनस T0 इक्वल टू किसके बराबर है 100 के, ये 100 ये 0, तो ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। इसी को जब अपन देखते हैं यदि वही क्या लेंगे टोय भाप हुए टोय 0 इसमें उष्मागतिक मापक्रम में, जब इनको उष्मागतिक मापक्रम में लेंगे तो इसे लिखेंगे टोय भाप माइनस टोय 0 इक्वल टू 100। ठीक है, अब अपने को पता है पूर्ण गैस मापक्रम में, पूर्ण गैस मापक्रम में क्या लेंगे दक्षता, दक्षता के सूत्र से जब अपन इसकी दक्षता को पढ़ेंगे तो अपने को पता है ईटा इक्वल टू तो क्या होता है T2 अपॉन T1, तो T0 अपॉन T भाप, वही एलसीएम लेके जब अपन इसको सोल्व करते जाएंगे तो ये क्या बचेगा नीचे तो क्या है T भाप, तो ये क्या आएगा T भाप माइनस T0, T भाप माइनस T0 की वैल्यू क्या है अपने पास 100, तो 100 अपॉन T भाप, ये तो क्या आया अपने समीकरण 3। इसी तरह जब अपन उष्मागतिक मापक्रम में, उष्मागतिक मापक्रम में दक्षता के सूत्र से जब यहां अपन उष्मागतिक मापक्रम में देखते हैं तो ईटा की वैल्यू क्या आएगी अपनी 1 माइनस टोय 0 अपॉन टोय भाप, वही जब अपन इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो टोय भाप और ऊपर टोय भाप माइनस टोय 0, ये वैल्यू भी अपने को समीकरण 2 से क्या पता है 100 के बराबर है, तो ये वैल्यू क्या आई 100 अपॉन टोय भाप, ये आई इक्वेशन 4।
अब जब अपन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की तुलना करेंगे तो समीकरण 3 हुआ, समीकरण 4 की तुलना करने पर जब अपन इनकी तुलना करते हैं तो ये अपने को मिलता है 3 और 4 क्या है, लास्ट में बराबर है, एफिशिएंसी तो है दोनों की। तो ईटा कौन सी एफिशिएंसी, परम ताप वाली, परम मापक्रम की, एंड एफिशिएंसी ऑफ उष्मागतिक मापक्रम। जब ये एफिशिएंसी बराबर होती है तो क्या मिलता है अपने को, 100 अपॉन टी भाग बराबर 100 ऑफ टोय, 100 अपॉन टोय भाग। ये 100 से 100 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा अपने पास, टी भाग बराबर टोय भाग। ये आई अपनी इक्वेशन 5। अतः इससे क्या सिद्ध हुआ, अपने क्या प्रूव किया कि परम तापक्रम व उष्मागतिक तापक्रम में दोनों वैल्यू क्या है, बराबर होती है। जो अपने इसके वेपर का टेम्परेचर है वो ये तो है परम ताप वाला, परम मापक्रम में, और ये क्या होता है इसमें उष्मागतिक मापक्रम में। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या किया है अपन ने, भाप के तापों की तुलना। यही जब अपन किसी का नेक्स्ट सी है, ये डी है, अपन देखते हैं बर्फ के तापों की तुलना। जब बर्फ के तापों का कंपैरिजन करते हैं तो देखो अपने पास समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से क्या है, दोनों ये वैल्यू क्या है, 100 के बराबर है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से करेंगे तो ये क्या मिला अपने को, टी भाग माइनस T0 इक्वल टू टोय भाग माइनस टोय 0। यही वैल्यू अपने को मिलती है, इसे लिखा इक्वेशन 6। 5 से क्या लिख सकते हैं अपन, टी भाग को टोय भाग लिख सकते हैं, टोय भाग को टी। तो यहां लिखेंगे समीकरण 5 से मान रखने पर, जब ये मान रखेंगे अपन तो ये क्या मिलेगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टोय भाग माइनस T0 इक्वल टू टोय भाग माइनस टोय 0। ये वैल्यू कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिला, T0 बराबर टोय 0। ये आई आपकी इक्वेशन 7। तो वही ये क्या है, परम मापक्रम में, और ये क्या है उष्मागतिक मापक्रम में। इसे क्या प्रूव हुआ आपने कि जो थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर लेते हैं, उष्मागतिक ताप मापक्रम लेते हैं, उसमें भाप बिंदु भी बराबर होते हैं व बर्फ बिंदु भी क्या है अपने बराबर होते हैं परम ताप पैमाने व उष्मागतिक मापक्रम में। इससे पहले अपन ने 0 को लिया तो उसमें जब अपन ने ये पढ़ा सेकंड वाला तो उसमें भी क्या था, T2 बराबर 0 केल्विन करने पर अपने को क्या हो रहा था, T2 बराबर 0 केल्विन मिला था। मतलब कि जो परम मापक्रम का शून्य है वो उष्मागतिक मापक्रम के शून्य के बराबर होता है। अतः ये सब गुण क्या है, लगभग क्या एग्जैक्ट इक्वल है। तो उष्मागतिक ताप मापक्रम में ये सभी क्या है, सभी गुण क्या है, लगभग समरूप है। परम ताप पैमाना व उष्मागतिक मापक्रम सेम होता है। तो ये थे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसके पार्ट में करेंगे अपन एक जो अपने को अननोन टेम्परेचर निकालना होता है उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।